आ जाना बिजली आ जाना, आ जाना बिजली आ जाना, एक बार मेरे घर पे ओ बिजली आ जाना। और हमारा सीधा कहना है लाइट नहीं तो वोट नहीं। इस टाइम भी लाइट नहीं है आज नोएडा जैसे शहर में, जबकि सबसे पहले लाइट होनी चाहिए थी यहाँ पे। ऐसा है वोट हम कब देंगे, लाइट आ जाएगा तब वोट देंगे, बिना लाइट के वोट नहीं दे सकते हम। दिवाली का समय है, आप और हम अपने अपने घरों को रोशनी से सराबोर करने की तैयारी में हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि नोएडा, जी हां वही नोएडा जहां के विधायक खुद देश के रक्षा मंत्री के बेटे हैं, लेकिन उन्हीं के इलाके के गांव में आज तक बिजली की व्यवस्था नहीं पहुंची है। अरे बिजली तो छोड़िए, इस गांव में अगर आपको भूले भटके कभी जाना पड़ जाए तो यहां सड़क की भी सुविधा नहीं है। और इसी मुद्दे को लेकर के जनहित टाइम्स की टीम उसी गांव में पहुंची। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज मैं आई हूं नोएडा के ककराला पुस्ता रोड पर और यहाँ पर एक गांव बसा हुआ है। इस गांव की हालात जो है ये आप जानेंगे तो आप भी चकित रह जाएंगे कि आखिर यहाँ के लोग रहते कैसे हैं। पहले तो आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ के जो विधायक जी हैं पंकज सिंह, इन्होंने आज से 1.5-2 साल पहले शिलान्यास किया था इस रोड का, जिस रोड की स्थिति आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सही से एक बाइक भी नहीं गुजर सकती इस रोड से। और यहाँ पे विधायक जी ने चुनाव में आके चुनावी जुमले देकर चले गए और जनता उनको वोट देकर विधायक बना दी। लेकिन यही बात है कि ना तो अभी कोई चुनाव है और ना ही कोई चुनावी जुमला है, जिसकी वजह से विधायक जी क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्षेत्र में आके देखते हैं कि आखिर उन्होंने जितनी बातें कही थी उन्होंने की है या नहीं। बातें, बड़ी बड़ी वादे करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको ज़मीनी हकीकत पर कितना दिखाया जाता है ये मीडिया आपको दिखाती है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? फैज। फैज, फैज क्या करते हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले हैं। फैज, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव में? सुनने में आया है कि बिजली नहीं है। जैसे ही हम इस गांव में इंटर किए हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम तो बिना बिजली के रह रहे हैं। हाँ काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ 2-3 साल से करीबन ये खंभे गाड़ दिए, बिजली काफ़ी टाइम से ना यहाँ पे नहीं है। सब ने सूर्य लाइट लगा रखे हैं छतों के ऊपर, उससे टाइम काट रहे हैं सभी। बिल्कुल वादा कर गए थे विधायक जी। 2 साल हो गए बिजली का खंभा लगा। 2 साल हो गए खंभे लगे हुए, उससे भी काफ़ी टाइम पहले से लाइट ना यहाँ पे नहीं है जी। और क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? एक तो बिजली बहुत मुख्य समस्या है जिससे आप लोग जूझ रहे हैं, इसके अलावा जी मेन समस्या तो ये लाइट आ जाएगी तो फिर सभी सेपरेट रहेंगे अपने अपने घरों में। लाइट की ज़्यादा समस्या, बाकी पानी के लिए तो नल हैं यहाँ पे लगे हुए ज़मीनों में। और इस रोड का शिलान्यास करके विधायक जी गए, लेकिन रोड कैसा बना है अभी तक? रोड तो ऐसे ही पड़ा है, बना क्या ऐसे ही खरंजा गाड़ दिया। रोड आरसीसी डलनी चाहिए इसमें भी, यहाँ पे खरंजा डाल रखा है इन्होंने। आप सोच सकते हैं नोएडा का ये गांव है गौतम बुद्ध नगर का, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, नेताओं का घर है, लेकिन वो नेता कभी भी फुर्सत निकालकर अपने क्षेत्र में घूमने नहीं आते हैं, देखने नहीं आते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने जो कहा था, जो चुनावी जुमला दिया था, जो वादे किए थे, 2% भी कर देते तो शायद इनको आज बिजली की समस्या ना होती। आप क्या करते हैं? यहीं के रहने वाले? जी मैडम यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हाशिम। क्या समस्याएं हैं आपके गाँव की? सबसे मूल समस्या तो बिजली की है, क्योंकि बिजली की सुविधा नहीं है। बाकी तो जो भी अपने आप कर लेंगे लोग, लेकिन बिजली तो होनी चाहिए। बिना बिजली के बताओ कैसे रहेंगे लोग? पूरी रात मच्छरों में रहते हैं, अब बीमारी फैलेगी, फिर डेंगू वेंगू फैलने लगेगा यहाँ पे। बताइए, सबसे मेन चीज़ है लाइट। लाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है आज के दौर में। इस टाइम भी लाइट नहीं है आज नोएडा जैसे शहर में, जबकि सबसे पहले लाइट होनी चाहिए थी यहाँ पे। जिस समय वादे भी सब करके जाते हैं, पंकज सिंह ने भी वादे करे थे यहाँ पे विधायक जी ने, लेकिन अभी तक कोई नहीं है, बस आश्वासन दे जाते हैं। विधायक जी दोबारा कभी इस क्षेत्र में आए चुनाव के बाद? हाँ आते हैं, यहीं पर आते हैं। आगे एक बार आए थे पीछे चुनाव के बाद आए थे, थोड़े से लोगों से मिलकर चले गए थे। हाँ कुछ उन्हें नहीं दिखा ये टूटी सड़कें और बिजली नहीं है, खंबे लगे हुए हैं? मैडम वही कहते हैं ना, बोले हमने क्या रखा है हो जाएगा, बस नहीं होता है। लाइट आई नहीं है अभी तक, 9-10 साल से तो हम भी रह रहे हैं यहाँ पे, अभी लाइट नहीं आई। अच्छा, यहाँ पे लाइट की समस्या है, रोड नहीं है। क्या सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल बच्चों के लिए, यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, मैं जैसे ही इस क्षेत्र में आई, इस गांव में आई, सब बच्चे अपने घर से निकल गए ये देखने के लिए कि आखिर मीडिया वाले आए हैं, क्या बातें करेंगे, क्या होने वाला है यहाँ पे। इन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन ये बच्चे क्या, इनके जाने के लिए स्कूल है यहाँ पे?
प्राइवेट स्कूल है मैडम। प्राइवेट स्कूल? हाँ, सरकारी कोई नहीं है। बाकी पुस्ता पार है, कॉलोनी के उस पार जो कराला गांव है ना, उसी में है अच्छा। एक सरकारी स्कूल। एक सरकारी स्कूल है। स्कूल की व्यवस्था ये सब ठीक है? वो मैंने इतना उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक ही होगी। इस गांव के बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने? कुछ लोग कुछ जाते हैं, सब तो नहीं जाते, ज़्यादातर बच्चे यहीं पढ़ते हैं। तुम सब लोग स्कूल जाते हो? हाँ, जाते हो? कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट क्लास में हो। कौन से स्कूल में जाते हो? नवेदिता संस्था। सरकारी स्कूल है। पढ़ाई अच्छी होती है? चलो बहुत बढ़िया है। और भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन पहले आपको यहाँ की स्थिति दिखाते हैं कि आखिर किन हालातों में यहाँ के लोग रहते हैं, कैसी कैसी समस्याएं उनको देखनी पड़ती है। बिना बिजली के कोई इंसान अब शहरों में 2 घंटे नहीं रह सकते हैं। अच्छे अच्छे गाँव तक बिजली पहुँच चुकी है, लेकिन नोएडा का ये एक छोटा सा गाँव जहाँ पे सालों से खंबे लगे हुए हैं, वादे किए गए हैं, लेकिन बिजली किसी के घर तक नहीं पहुँची है। और आपको यहाँ की और हालात दिखाते हैं। आप इस रोड की स्थिति देख लीजिए कि एक गाड़ी गुजरना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे इधर आना, आप देख सकते हो ये भी एक रोड है, यहाँ पे भी बहुत लोग रहते हैं, घर जाने का रास्ता है, लेकिन क्या इधर से एक बाइक भी सही से गुजर सकती है? ये आप खुद देख के सोचें कि किन हालातों में यहाँ के लोग रह रहे हैं। विधायक जी बहुत हाई प्रोफाइल हैं। आपको बता दें कि जो पंकज सिंह हैं, उनके पिताजी राजनाथ सिंह है। जी हाँ, राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पार्टी में कह के अपने क्षेत्र के लिए एक काम नहीं किया है। वो चाहते तो बहुत कुछ बदल सकते थे। यहीं के रहने वाले हैं भैया? हाँ, यहीं के। क्या नाम हुआ आपका? हमारा फैयाज है। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में सुनने में आया है बिजली नहीं है, लोग कह रहे हैं बिना बिजली के आप रहते हैं? काफी दिन से वैसे बिजली नहीं रह रही। नहीं है? नहीं, यहाँ बिजली का भी आई नहीं। बिना बिजली के कैसे रह लेते हैं? ऐसे सोलर प्लेट ऐसे क्या क्या? और गुजारा करते हैं जब बिजली नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं, कोई जीतता है, सरकार है ना, मोदी है ना, यहाँ पर कुछ न कोई नहीं कर रहा है। कोई ना विधायक है, ना मुखिया, ना सरपंच है, कोई यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। बिना लाइट के हम लोग मर रहे हैं गर्मी में, बुरा हाल हम लोग को है, तरफ तरफ के मरते हैं हम लोग। यहाँ कुछ नहीं व्यवस्था है। ताकि आप कह रही हैं कि यहाँ पे विधायक, मुखिया, कोई कुछ भी आता है बोल के निकल जाता कि हाँ आ जाएगा, लाइट आ जाएगा। अब कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। 5 साल में एक बार तो आपको भी पूछा जाता है ना वोट देने के लिए, तो उस समय विधायक ऐसा है, वोट हम कब देंगे? लाइट आ जाएगा तब वोट देंगे। बिना लाइट के वोट नहीं दे सकते हम जी। जब हमको लाइट दीजिएगा तभी तो वोट देंगे। हमारा दिल खुश नहीं है तो हम क्या चीज़ के आपको वोट दें? हम यहाँ मर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वोट दीजिए, वोट दीजिए। पंकज सिंह आए थे जो आपकी विधायक? पंकज जी तो आए थे, चले गए, बोले कि ठीक है लाइट आ जाएगा, कोई नहीं कुछ आया। सबको जब जीत गया तो अपना अपना घर बैठ गया, अपना अपना पेट भर रहा है। जब जनता को कौन देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मर रहा है कि जी रहा है। पंकज सिंह चुनाव नहीं है, फिर भी हमारी टीम आज इस गांव में है, यही दिखाने के लिए, यही हकीकत कि किस प्रकार से चुनावी जुमले दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और हकीकत जो है वो इतनी दयनीय है। लोग इतने दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। आप सोच रहे हैं जिस गांव में बिजली नहीं है, उस गांव के बच्चे आखिर कैसे पढ़ाई लिखाई करते होंगे, उस गाँव में पंखा कैसे चलता होगा, लाइट जलना तो बहुत दूर की बात। ना स्कूल भी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल नहीं है? स्कूल भी नहीं है। इतना मच्छर लगता है कि जीना हराम हो गया। बिना मच्छरदानी के सो नहीं सकते हैं, 1 घंटा दिन में नहीं सो सकते हैं। ऐसा बुरा हाल है यहाँ पर है। कोई दवा भी नहीं आता है छिड़कने के लिए। जगह दिल्ली में देखिए, दिल्ली में घर घर दवा छिड़कता है, यहाँ पर कुछ नहीं आता है। मतलब डेंगू से पूरा देश परेशान है। यहाँ तक कि सरकारें कुछ बेड, स्पेशल बेड रख रही है डेंगू पेशेंट के लिए, लेकिन क्या एक बार भी सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे रही है कि आखिर जो लोग अपने घरों में हैं वो डेंगू के मच्छर से सुरक्षित रहे? ऐसे में आपने जाना यहाँ पे मच्छर की समस्याएं हैं, यहाँ पे इतनी गंदगी है आसपास। दिन में नहीं सो पाएंगे आप, इतना मच्छर लगता है कि दिन में नहीं सो पाएंगे। मच्छरदानी लगा कर सोना पड़ता है। सबसे पहले तो है रोड की यहाँ, फिर उसके बाद बिजली की व्यवस्था हो जाए। और दूसरी बात क्या है, अगर आदमी वोट मांगने आ रहा है, अगर उस बात को भी ध्यान न दे तो वो बात भी बेकारी है। सबसे पहले लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, सबसे पहले लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जब भी सब कुछ होगा। अन्य तो ऐसे बच्चे हैं छोटे मोटे, ये बेचारे नहीं सो पाते रात में भी, और मच्छर इतने हैं कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो सरकारी सुविधाएं जो गांव के लोगों के लिए बनती है, जैसे राशन कार्ड हो गया, ये सब है आप लोग? ये कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं है? नहीं, यहाँ भी कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ से महज चंद किलोमीटर दूर एक बड़ा शहर बसा हुआ है, जिस शहर का आप एक हिस्सा है, आप एक गांव है छोटे से, लेकिन
ये ना राशन कार्ड है, ना बिजली है, ना सड़क है, आखिर आप लोग विधायक जी से कुछ कहते क्यों नहीं? नहीं कहा हमने, बहुत पहले भी बात हुई थी, उससे पहले पैसे जमा करे गए हैं, लाइट की व्यवस्था कुछ भी नहीं हुई। और दूसरी किसके पैसे जमा किए? ये लाइट के लिए हुए थे 3-4 हज़ार रुपये। ये खंबे जो लगाए गए ये भी अपने पैसों से लगाए गए। ये आप लोगों के पैसे से लगे? हाँ, ये जब जमीन ली तो हमारे पैसों से लगे होंगे, और क्या है। अच्छा, यहाँ एक काका हैं। काका, आप कह रहे हैं कि आपसे पैसे लिए गए लेकिन बिजली अभी तक नहीं आई? बिजली आई नहीं है, वोटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, ना लाइट है ना कुछ है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड भी नहीं है। नहीं है? नहीं है जी। हाँ यार बुढ़ा होगा, राशन कार्ड बनवाया भाई, लाइट पानी तो होनी चाहिए कम से कम। 15 साल से यहाँ 15 साल हो गई, लेकिन लाइट नहीं है। यहाँ पब्लिक ना रहती है, करोड़ों घर हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आपको पता है ना कि यहाँ के जो विधायक हैं वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। देखो, रात बिजली आ सकती है। आते थे यहाँ, वोटिंग के टाइम आते थे, सब बोलते अब का हो जाएगा, लेकिन होने के बाद अब देखो ये पूछता है। ये सिर्फ 3 किलोमीटर का बचा हुआ, बाकी उधर भी रोड बना हुआ, इधर भी। ये 2-2.5 किलोमीटर का रुका हुआ, ये अन्य पूरा हाईवे पास है। ये नहीं बनना। तो विधायक जी खुद आए थे। हाँ, नहीं हो रहा, बस मर्जी है। अब छोटे छोटे बालक है, मच्छर है, क्या है यार। कम से कम ये तो सोचना चाहिए, कितनी पब्लिक है इधर, करोड़ों घर बने हुए हैं, बत्ती नहीं यार। वो योगी जी बोलते हैं को सब जगह बत्ती पहुंचाएंगे, हर जगह बत्ती पहुंचाएंगे। अब आप खुद देख लो, ये जो खंबे लग रहे हैं ना मैम, ये सिर्फ यहाँ बस्ती वालों ने उगा के पैसे, तब अपने पैसे से खंबे लगे। ये मतलब आप लोगों ने सपना देखा कि आपके गांव में बिजली आएगी, आप लोगों ने कोशिश भी की इसके लिए, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत सहायता चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई। ये जो खंबे, ये हकीकत है। आपको हमने खंबा दिखा दिया है कि बिजली के खंबे लगे हुए हैं लेकिन बिजली नहीं है। किसी भी घर में, इस गाँव के किसी भी घर में बल्ब नहीं जलता। बल्ब तभी जलता है अगर आपके पास जनरेटर के पैसे हो, अगर आपके पास सोलर जैसी व्यवस्था है, तभी आपके घर में बिजली जल सकती है। तो देखा आपने कि वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। अब जरा इस गीत को सुनिए जिसमें वहां के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनके घर तक बिजली पहुंचाई जाए। आ जाना बिजली आ जाना, आ जाना बिजली आ जाना, एक बार मेरे घर पे ओ बिजली आ जाना, आ जाना बिजली आ जाना, आ जाना बिजली आ जाना, एक बार ये मेरे घर पे ओ बिजली आ जाना। आपने सुना कितनी शिद्दत से ये बिजली मांग रहे हैं अपने घर में। यहाँ पे और महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, देखो भाई, यहाँ पे लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, वोट मांगने आते हैं, ये वो, मतलब लोगों से बहुत बोलते हैं कि सर यहाँ बहुत कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं। आते हैं लोग, दिलासा दे के चले जाते हैं। और हमारा सीधा कहना है, लाइट नहीं तो वोट नहीं। लाइट नहीं तो वोट नहीं। हाँ, यहाँ पे रोड बनना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए। देखो आखिरकार हम भी तो इंसान हैं। तो देखा आपने कि मजबूरी किस हद तक है कि ये लोग महंगे ईंधन का इस्तेमाल कर जनरेटर चलाने को मजबूर हैं और सो रही सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। बाकी आपका क्या कहना है इस मसले को लेकर के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नोएडा से आयुषी मिश्रा की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।